तो जहाँ दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है, जनता दल यू है। ये मैं नहीं, बिहार का एक एक जनता कह रही है बात। बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, कानून लागू है, पर उपलब्धता हर जगह है, हर गली में है, हर मोहल्ले में है। जहरीली शराबें से मौत इस बात के गवाह हैं, प्रमाण है। आंखों की रोशनियां जब चली जा रही है तो सरकार एक आध दिन के लिए कुंभकर्ण निद्रा से जागती है, टूटती है इनकी नींदें। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ लोग था। कार्रवाइयाँ क्या हुई? कुछ नहीं, जीरो बटा सन्नाटा। जनता दल के पदाधिकारी पकड़े जाते, कार्रवाई के बाद जीरो बटा सन्नाटा। शराबबंदी कानून एक पैरल इकोनॉमी बन गई है बिहार के अंदर में, और सत्ता संरक्षित है। लेकिन कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है राष्ट्रीय जहरीली पार्टी। जनता दल का पहला नामकरण देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था मुजफ्फरपुर में, जनता का दमन और उत्पीड़न। और आज जहां दारू उपलब्ध अनलिमिटेड है, जनता दल है। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये सत्य है, और इस सत्य से कोई नकार नहीं सकता है। राष्ट्रीय जनता दल रोजगार देने वाली, डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, बिहार को राइज करने वाली पार्टी है। आर फॉर राइज, डी फॉर डेवलपमेंट। समझ गए? ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी ने जोरदार हमला बुलाया, कहा है कि तेजस्वी यादव को कैसे पता चल जाता है कि बिहार में दारू मिल रहा है? वो दारू का सप्लायर है, स्मगलर है, और खुद भी पीते हैं। स्मगलर बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को एक बात याद रखनी चाहिए, कोठे पर जिस तरह से कपड़ा बदलता वो बयान ना बदलें। केंद्रीय मंत्री हैं, प्रभोग किया बिहारवासियों की, थोड़ा थोड़ा पिया करो। बयान निकालिए आप लोग। कौन पकड़ा गया था गया के होटल में? किसका पुत्र था वो? भूल क्यों जाते हैं उन बातों को? कौन कहा था कि बिहार के अंदर में शराब के नाम पर गरीब लोगों को जेल में डाला जा रहा है? बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन था उत्तर बिहार का जो शराब मामले में पकड़ा गया? चुप्पी क्यों? सत्ता की लालच में बयानों को लगातार बलि नहीं देनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़ा करने के पहले अपनी गिरबान में झांक लेनी चाहिए। सारे स्मगलरों के सरदार बनने के बजाय शराबबंदी कानून पर स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। शक्ति जी, उपचुनाव को किस तरीके से राजद और महागठबंधन देख रही है? चारों सीट पर जो उपचुनाव हैं, जनता का जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगी, ये मुझे उम्मीद है। और पूरी तन्मयता के साथ बिहार की आवाम अब तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है, बिहार को ले जाना चाहता है। क्योंकि बहुत देखा बिहार की दुर्गति इतने दिनों के अंदर में। लगभग 1700 करोड़ का सृजन घोटाला देखा, बांध घोटाला देखा, शराब घोटाला देखा, स्लेट किताब घोटाला देख रहा है, भ्रष्टाचार देख रहा है, पंचायत से लेकर करके सचिवालय से लेकर करके प्रखंड कार्यालयों में बिन चढ़ावे के काम नहीं। इस पूरे सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार में कई संस्थानें इसमें अपनी सहमति की भूमिका अदा कर करके बंदरबाट की जा रही है, और इसको नीपापोती कर करके इसको ढाकने की कोशिश की जाती है। सुभाष यादव के नॉमिनेशन को लेके अब आपके विरोधी ने आरोप लगाया है कि जेल से नॉमिनेशन करने पहुंच जाते हैं झारखंड, और ऐसे अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि बिहार सरकार और एनडीए ने काम नहीं किया है। पहले तो अपराधी की परिभाषा होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए बढ़िया से। न्यायालय के निर्णय के आलोक में नामांकन हुआ तो न्यायालय ने आदेश दिया नामांकन करने का, और 11:30 बजे नामांकन हो चुका है। दूसरा, अगर कोई आदेश प्रभावी हुआ है तो 12:30 बजे के बाद हुआ है, तो फंडामेंटल राइट को कोई रोक नहीं सकता है। न्यायालय के काम है कि हम किस रूप में वो निर्णय आता है वो तय करते हैं। किसी को आप कैसे सजावार कसूरवार घोषित कर दीजिएगा। इस देश के अंदर में तो कई लोगों को कई तरह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग छत पर से भी अगर इस्तिंजा कर देते हैं तो उनको माफी दे दिया जाता है, और गरीब का बेटा अगर खेत में जाकर भी इस्तिंजा करता है तो उसको पकड़ करके जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है।